आदड़ मुंह में केले का एक टुकड़ा दबाए उड़ता हुआ एक सुअर पालन फार्म में घुस जाता है। खाते समय केले का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद एक छोटा सुअर उस केले को खा लेता है। इसके थोड़े समय बाद ही उस सुअर को चुन लिया जाता है और एक होटल भेज दिया जाता है। एक शेफ खुद उस दूध पीते सुअर को पकाने का काम संभालता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि मेहमान उससे मिलना चाहते हैं। वह एप्रन पर यूं ही हाथ पहुंचता है और हॉल में जाकर मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाता है। यहां तक कि शारीरिक संपर्क भी होता है। खाना खाने के बाद वह महिला कसीनो जाती है, लेकिन उसके पास खड़ा जापानी आदमी उसे बताता है कि दांव लगाने से पहले एक बार सांस फूंकनी होगी। उसके जाने के बाद एक वेटर उसका इस्तेमाल किया हुआ गिलास हटा लेता है। महिला जब घर लौटती है तो सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाती है, लेकिन अगले ही दिन उस छोटे लड़के को बुखार हो जाता है। जब पिता उसे स्कूल से घर लाता है तब तक घर की पत्नी भी पूरी तरह थक चुकी होती है। इसके बाद वह जमीन पर गिर जाती है और लगातार झटके खाने लगती है। हालांकि उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाते। अभी आदमी को दुख मनाने का मौका भी नहीं मिलता कि घर लौटते रास्ते में उसे फोन आता है। उसी तरह के लक्षणों के कारण उसका बेटा भी घर में मर चुका होता है। इसी समय एक यूक्रेनी सुंदरी को भी शरीर में असहजता महसूस होती है। वह इंटरव्यू का विचार छोड़कर टैक्सी से होटल लौट जाती है। जब सफाई कर्मचारी उसे पाते हैं तब तक वह एक लाश बन चुकी होती है। वहीं वह जापानी आदमी बस में चक्कर महसूस करता है और धीरे धीरे जमीन पर बैठकर गिर जाता है। आसपास के यात्री यह दृश्य देखकर आगे बढ़ते हैं, फोटो लेते हैं और इंटरनेट पर डाल देते हैं। उसी दौरान वह वेटर भी मानसिक रूप से भ्रमित होने लगता है और अंत में एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। उसकी प्रेमिका जब उसकी अस्थियां अपने गांव ले जा रही होती है तो उसकी भी बस में ही मौत हो जाती है। इस तरह एक अज्ञात वायरस दुनिया भर में फैलना शुरू हो जाता है। संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से गुणात्मक रूप से बढ़ने लगती है। मौतों के मामलों में भारी वृद्धि के साथ आखिरकार यह वायरस संबंधित विभागों का ध्यान खींच लेता है। मरीजों के मस्तिष्क ऊतकों की जांच के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि यह वायरस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इसकी मृत्यु दर बेहद अधिक होती है। यह वायरस केवल सांस और संपर्क से ही फैल सकता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में दर्ज संक्रमित मामलों की संख्या 39,000 तक पहुंच जाती है। इसके अत्यधिक प्रसार दर को देखते हुए अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो सिर्फ एक महीने में दुनिया भर में 1 अरब लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अस्थायी अस्पताल बनाकर संक्रमित मरीजों का जीजोंग उपचार शुरू करता है और जो लोग संक्रमितों के निकट संपर्क में आए थे उन्हें भी अलग कर दिया जाता है। आवागमन रोकने के लिए सभी स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी जाती है। सेना शहरों के सभी निकासों को बंद कर देती है। सरकार लोगों से घर में रहने की अपील करती है और बाहरी लोगों से संपर्क न करने को कहती है।